Hello students, today we will discuss next lecture of electrochemistry. इसके पहले हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में बहुत सारे टर्म डिस्कशन किए थे, जिसमें कंडक्टेंस था, रेजिस्टेंस था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसी के आगे हम आपको बता रहे हैं मोलर कंडक्टेंस। आपकी लाइव क्लासेज भी चल रही हैं डेली, तो मैं जो लाइव क्लासेज में बताऊंगा उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आप इसकी जो बच्चे चाहें इसका नोट्स बना सकते हैं, उनके पास बुक होगी उससे भी वो नोट्स बना सकते हैं। और यहाँ जो मैं लिखता हूँ अगर इससे उनको कुछ हेल्प मिलती है तो इससे भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आपका टाइम से होगा, उसी डेट पे होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे बच्चों। मोलर कंडक्टेंस जो होता है इट इज डिनोटेड बाई, ये कैपिटल लेमडा है और मैं यहाँ यम लिख देता हूँ। ये इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेमडा यम। यम क्या है आपका? मोलर। तो ये आप याद रखिएगा, इसे मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, सिंबल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस is the conductance having produced 1 mole electrolyte, having produced 1 mole electrolyte, ओके। हमने देखा मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस having produced 1 mole electrolyte। 1 mole electrolyte के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, ओके। अब मैं यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूले को रिलेट करूंगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ, ओके। देखते हैं यहाँ पे एक रीडिंग लगाते हैं छोटी सी। रिलेशन बिटवीन molar conductance, relation between molar conductance and specific conductance, ओके। ये आपका हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे सपोज करते हैं आपके पास एक सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। सोल्यूशन की मोलरिटी जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं सोल्यूशन है, सोल्यूशन की मोलरिटी कैपिटल एम, ओके। मोलर कंडक्टेंस है तो हम मोलरिटी पर बात करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को। एक मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी क्या है? कैपिटल एम, ओके। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सपोज करते हैं 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन की जो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कैपिटल एम मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। कितना? कैपिटल एम मोल इलेक्ट्रोलाइट, माइंड करिएगा। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कैपिटल एम मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। मैं इसको लेके चल रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो है वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 1 लीटर सोल्यूशन में कैपिटल एम मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अभी एम मोल इलेक्ट्रोलाइट है, मैं अगर 1 मोल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट की बात करूँ, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ये कैपिटल एम मोल इलेक्ट्रोलाइट है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 अपान, ये हम इधर आ जाएगा, 1 अपान एम लीटर सोल्यूशन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन कैसे आया मैं उस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
यह मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है 1/m लीटर सोल्यूशन। ओके, हम इसको अगर मिलीलीटर में करना चाहे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में इसको, मुझे बताइए आप। लीटर से मिलीलीटर करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/m मल्टीप्लाई बाई 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन। ओके, कितने में प्रेजेंट है, ये आपका हो गया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इसी की खोज में हम लगे थे कि 1/m मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस हैविंग प्रोड्यूस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 1/m into 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ जानते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सोल्यूशन। आप जानते हो कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सोल्यूशन, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसे किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक तरफ मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ लिख देता हूँ सोल्यूशन, दूसरी तरफ लिख देता हूँ कप्पा, मतलब कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ जाइएगा, मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपके पास 1 मिलीलीटर सोल्यूशन है तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, कप्पा। 2 मिलीलीटर सोल्यूशन है तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, 2 कप्पा। और 3 मिलीलीटर आपके पास सोल्यूशन है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, 3 कप्पा। तो ऐसे अगर हम बढ़ते जाए तो हमारे पास कितना मिलीलीटर सोल्यूशन है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, 1/m into 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन। मतलब मैं जानता हूं कंडक्टेंस 1 मिलीलीटर सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो कप्पा के इक्वल होता है। तो माइंड करिएगा बेटा, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 1/m into 1000 ml। अभी 3 ml था, अभी 1/m into 1000 ml जो आपका सोल्यूशन है, जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, रिलेट करने पे हो जाएगा 1/m into 1/m into 1000 और ये आपका मल्टीप्लाई बाई। ओके, ये आपका हो जाएगा 1/m into 1000 मिलीलीटर में इतना स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी 1/m into 1000 into कप्पा। तो आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप इतनी जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है आप यहाँ पे लिख सकते हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो वैल्यू है आपकी मोलर कंडक्टेंस की हो जाएगा 1/m into 1000 into K/M। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा आपका, यहाँ जो फॉर्मूला निकल के आया आपका, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। ये आपका फॉर्मूला आ गया, कप्पा इंटू 1000 अपॉन M। माइंड करिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिलेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का, और हमने यहाँ पे एक एक चीज देखा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, मींस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितने मिलीलीटर सोल्यूशन है, 1000 m अपॉन कितना मिलीलीटर सोल्यूशन है। फिर आगे देखते हैं यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। कैसे निकलेगी यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस की, देखो यहाँ पे कप्पा की यूनिट क्या होती है,
सीमेंस मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, 1000 है, ये मिलीलीटर है, हम वॉल्यूम इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स। लीटर इनवर्स क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैंने लीटर को कितना कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर से उसके सोल्यूशन को क्या कर दिया, पूरा पूरा कन्वर्ट कर दिया। ये वॉल्यूम है, ये क्या है आपका वॉल्यूम है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये आपका वॉल्यूम है। अपान मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ये लीटर से लीटर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स है, आपस में माइनस करेगा तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, ये आपका यूनिट हो गया मोलर कंडक्टेंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आपकी। और एक बात, यदि आप जो है इसको मीटर में रखना चाहें वैल्यू, कप्पा को की वैल्यू, जैसे अभी कभी कभी क्या होता है दिया हो सीमेंस मीटर स्क्वायर में दिया हो या सीमेंस मीटर इनवर्स में, तो वहां पे फॉर्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला आपका चेंज हो जाता है। और उस फार्मूले को भी मैं आपको बता दूंगा कि जिसमें जैसे के शुड बी टेकन इन, यहाँ लिखा है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो के शुड बी टेकन इन सीमेंस ओम इनवर्स को सीमेंस बोलते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, यदि आप के जो लेना हो, यदि आपको के लेना हो, माइंड करिएगा कि कभी कभी दिया रहे के शुड बी, दो केसेज हैं, के शुड बी इफ के शुड बी सीमेंस मीटर इनवर्स, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बड़ी यूनिट है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कप्पा अपॉन 1000 इंटू एम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन ये आप लर्न करिए, इसको रखिए और इसी के अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखेंगे, अगर वो सीमेंस मीटर इनवर्स में वैल्यू दी गई तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर वो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में दी गई होगी तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। ओके, अब हम एक नेक्स्ट लेते हैं टॉपिक जो कि है बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या नाम है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहां पे देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता क्या है। कंडक्टेंस देखते हैं डेफिनेशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन containing one equivalent of the electrolyte, containing one equivalent of the electrolyte, one equivalent of the electrolyte is known as equivalent conductance. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात मैंने की, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप नॉर्मलिटी की डेफिनेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व 1 लीटर सोल्यूशन। तो बात यहाँ पर भी वही है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं कि डिनोटेड बाई कैपिटल लैम्डा इसे बोलते हैं, इक्विवेलेंट ऐसे लिखाएंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं कप्पा इनटू वी। ओके, वी मतलब क्या है आपका, ये वॉल्यूम है, क्या ये वॉल्यूम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखिएगा, ये कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट।
यहाँ पे आप देखिएगा नॉर्मलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मलिटी याद है आपको, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या कह सकते हो आप ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। माइंड करिएगा, वॉल्यूम इन लीटर हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट को अगर मैं 1 ले लूं, क्या ले लूं, ग्राम इक्विवेलेंट को 1 ले लूं, यानी इक्वल टू यहाँ 1 ले लूं अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ध्यान रखिएगा बच्चों, अभी ये क्या है, नॉर्मलिटी है 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मैं यहाँ ले रहा हूँ इन लीटर, घबराइएगा मत, वॉल्यूम मैंने किस में ले रखा है, लीटर में, ये हो जाएगा 1 अपॉन n। ओके, मैं वॉल्यूम को अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहूँ, मीन मिलीलीटर में लिखना चाहूँ, तो वॉल्यूम इन यहाँ लिख दूँ सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। जब सेंटीमीटर क्यूब हो तो आप समझ लीजिएगा वॉल्यूम किसमें लिखा है, मिलीलीटर क्यूब में, और मीटर क्यूब हो तो वॉल्यूम किसमें लिखा है, आपको लीटर में, ये बात को समझना होगा। तो ये वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्या, 1 × 1000 अपॉन कैपिटल N। इजीली समझ में आ रहा होगा आपको। फिर मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा, मोलर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू, और ये V की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, पूरी वैल्यू V की जगह पे, V की जगह पे क्या है 1000 अपॉन ये आपका निकल गया। ओके, ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और जो अभी मैंने मोलर कंडक्टिविटी बताया उसमें भी आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैंने वो 1 लीटर 2 लीटर ऐसे ऐसे एडजस्ट करके बताया कि भाई 1 लीटर सोल्यूशन में m मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां से आप हट के भी डायरेक्ट, आपको प्रूफ नहीं करना है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करना है। लेकिन ये कैसे आया, मैं इस बात को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन V लीटर इन सोल्यूशन इन लीटर। तो क्या हो जाएगा, मोल्स को मैंने 1 लिया, 1 पे मैं ले रहा हूँ, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात है तो 1 ले लिया अपॉन V इन लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। फिर आपका V इन लीटर क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल M हो जाएगा। ओके, अब आपको मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में लेना चाहूँ वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन M। तो उसमें मोलर कंडक्टेंस का भी फॉर्मूला है, ऐसे मोलर कंडक्टेंस का होता है सेम टू सेम कप्पा इंटू V। तो कप्पा ऐसे रहेगा, V की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे 1000 इंटू E। चाहे आप ये ऐसे कर लें, ये मैं बना दे रहा हूँ जानने के लिए, और जो मैंने एक आपको एक तरीका और बताया है उससे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका निकल गया। ओके, इस पे हम कुछ 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, 1-2 सवाल लिखते हैं इस पे। वन मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है वो मोलर कंडक्टेंस होता है, और 1 इक्विवेलेंट का जो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस होता है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, एक क्वेश्चन लिखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द मोलर conductivity calculate the molar conductivity of the KCl solution. Calculate the molar conductivity of the KCl solution. ओके, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया गया है मोलरिटी दी हुई है 0.30 मोलर, और उसके बाद आपको कंडक्टिविटी मतलब कप्पा है 298 केल्विन जो आपको दिया गया है, इसे हम बोलेंगे कप्पा। इसकी वैल्यू दी गई है 0.0235 ये सेंटीमीटर इनवर्स, या सॉरी यहाँ पे ये सीमेन, क्या है ये सीमेन, घबराना मत, यस मतलब सीमेन इसकी यूनिट। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपको पता है क्या फॉर्मूला है इसका, सोल्यूशन
मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बोलो, क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला? कैपिटल लैम्डा m इंटू कप्पा इंटू 1000 इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी कितनी दे रखी है? 0.30 दे रखी है। कप्पा की वैल्यू कंडक्टिविटी है कितना केल्विन? 0.023 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम की जो वैल्यू है मोलरिटी 0.30। ये सॉल्व करने की जो आएगा मैं लिख देता हूँ देख के। अब 76.66 आपको पता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आपका मोल, ये आपका रिजल्ट आया। ओके, आप इजीली कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया है, आपके सिलेबस में केवल फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला तैयार करिएगा। कैसे आया मैंने इसको केवल बताया है कि आता कैसे है। मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन मोलरिटी में लेना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कंसंट्रेशन से नॉर्मलिटी में फोकस करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पर देखते हैं क्वेश्चन को। कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर सोल्यूशन, कंडक्टिविटी या 0.02 मोलर सोल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर सोल्यूशन of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर। ये है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब हम इस सोल्यूशन को करते हैं। बच्चों, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला मुझे आप बताएंगे, इसमें जो निकालना है आपको। कैलकुलेट क्या निकालना है? ये मोलर कंडक्टेंस। बस कंडक्टिविटी 0.202 मोलर सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है KCl, उसकी कंडक्टिविटी 0.02 दी गई है, और उसका जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये दे रखा है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला? हाँ, मोलर कंडक्टेंस। गर्मी बहुत है जिसकी वजह से कभी कभी मिस्टेक कर रहा है फार्मूला, लेकिन अभी क्या है, गर्मी कितनी भी रहे फार्मूला नहीं भूलेगा, क्योंकि तैयार है हमको, और आपको भी तैयार हो गया होगा अब तक। ये क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी आपको दी रही होगी, कप्पा की भी वैल्यू दी होगी। आप इजीली, कप्पा मतलब ये कंडक्टिविटी है, हमेशा गिवन होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म फिक्स होता है, हर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी फिक्स होती है। तो वैल्यू रख लेते हैं 0.0248 अपॉन कितना हो जाएगा? 0.02 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये जो निकल के आएगा बेटा, क्या आएगा निकल के, देख लेते हैं इसको। ये निकल के आएगा आपका 124 ये बेटा यूनिट थोड़ा सा यहाँ देख लो गलत हो गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये थोड़ा गलत हो गया है। ये 124 आएगा, 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका मोल इनवर्स। या ये दो क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए आपको। और बच्चों आगे देखते हैं हम, एक होमवर्क दे देते हैं क्वेश्चन घर के लिए आपको, आप इस पर करेंगे क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको मैं यहाँ पे भाई, होमवर्क आप इसे करेंगे। क्वेश्चन है, which of the following have maximum molarity
मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टिविटी नोट कर लीजिए इसको और इसे घर पे करिएगा। मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी पहला है 0.08 मोलर, 0.08 मोलर सॉल्यूशन and its specific conductivity is 2 into 10 power minus 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर। बेटा ओम इनवर्स लिखा हूं तो यही सीमेंस होता है, ये क्या होता है, सीमेंस होता है, घबराना मत, चाहे ओम इनवर्स चाहे सीमेंस इनवर्स आप राइट कर, सीमेंस राइट कर। सेकंड इसमें क्वेश्चन है आपका 0.1 मोलर सॉल्यूशन एंड इट्स resistivity is 5 ohm centimeter and its रेजिस्टिविटी मतलब रो, यहाँ पे किसकी बात की गई बच्चों, रो की बात की गई। रेजिस्टिविटी 50 ओम सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, आपको एक भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ जैसे बच्चों कप्पा नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, कप्पा, यहाँ रेजिस्टिविटी दी गई है, तो आप जानते हो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा। तो आप कप्पा का फॉर्मूला 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो इन दिस इक्वेशन, तो कप्पा इज फाइंड आउट, कप्पा इज इक्वल टू गोइंग ऑन 1 अपॉन रो की वैल्यू हो जाएगी 50, 1 अपॉन 15 में सॉल्व कर लोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी कप्पा की। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी, तो जैसे पुट करोगे इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। बच्चों आगे हम कुछ कंडक्टिविटी को जो है कंडक्टेंस का कुछ फैक्टर्स बताएंगे, कंडक्टेंस डिपेंड किस पर करता है, एक एक चीजों को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे और पोलराउस लॉ बताएंगे। एक लेक्चर और आपका होगा जिसमें ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको समझेंगे और करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि आपको डायरेक्टली फॉर्मूले पे काम करना है और जो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताया है कि उस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।